हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए क्लास 10 का क्लास हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जानसू तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी, देखिए जहां ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है ना। जहां ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और ओ मतलब ओ नहीं दिया है, बस कहा है कि ये जो 2, -3 है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है ना। वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जहां ए बी जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुनी होती है। अच्छी बात है। ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है ना, इसको व्यास क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बढ़िया लगता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, बताया जाता है ना। सुधांशु का नाम ही काफी है भाई, सुधा अंशु। चलो देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। एगो वृत्त है, उसका जीवा कितना है यानी व्यास कितना है, ए बी है ना। उसका केंद्र दिया हुआ है और वृत्त का एक सिरे का निर्देशांक दिया हुआ है ना। तो कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक कैसे निकलेगा, कौन बता देगा? किसी से माइंड में जा रहा है कैसे करना चाहिए? हाँ बताओ। x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2 होता है ना। हाँ x का मान दिया है। हाँ, x का मान दिया है, x1 का मान निकालना है हमको, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम जानते हैं, अभी बताया है लड़का की जो जीवा व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी हेनियो त्रिज्या और हेनियो त्रिज्या, है ना। एक का मतलब क्या हुआ, ओ जो है क्या है, मध्य बिंदु है ना। ओ क्या है, मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, है कि नहीं? है, सबको दिख रहा है। ओ जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर है? ओ मध्य बिंदु है, क्यों? क्योंकि यह एक व्यास है और व्यास का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ओ क्या है, इसका केंद्र है ना। तो लिख देंगे ओ ए का निर्देशांक मान लेते हैं। माना ए का निर्देशांक, माना बिंदु ए ब्रैकेट में x का y है ना, चाहे x1 मानने का सही रहेगा, x1 का y1। ठीक है ना। तथा b ब्रैकेट में कितना है, 1, 4 के मध्य बिंदु कौन है, ओ है। ब्रैकेट में 2 का -3 है ना। वो अपने मान से माने हैं, है ना। P Q R जो चाहे वो मान सकते हैं हम लोग, बस ए भी दिया हुआ है ना। तो मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। सभी को मालूम होगा शायद। x कितना है जी, इसको तो x कहते हैं ना। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 कहते हैं, इसको y1, इसको कहते हैं x2 y2, इसको कहते हैं x, y। यही ना है जी मुकेश, कोई दिक्कत? आगे बैठा करो, छोटी जगह हो, है ना, दिख नहीं रहा है। देखो जी x कितना है, 2 है ना। x1 कितना है, x1 है, ये तो निकालना है हमको ना। x1 प्लस x2 कितना है, 1। क्या हुआ, सही है ना, बटे 2। इधर भेज देंगे इसको ना। 2 दूना कितना होता है, 2 4 होता है। अभी 1 को इधर लाएंगे ना, तो 4 में से क्या हो जाएगा, 4 में से घटेगा, 1 में 4 घटेगा, कितना बचेगा जी, यानी x1 का मान कितना आ गया, निकल गया ना x1। फिर इसी तरह से y1 निकाल लो। y का वैल्यू कितना है जी, -3। y1 की वैल्यू y1 है क्योंकि निकालना है हमको, y1। y2 का वैल्यू 4 और 4 में कोई अंतर नहीं ना है। हाँ तो इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, -6 = y1 + 4। अब क्या करेंगे, 4 को इधर लाएंगे ना, तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 कर देना, यानी कि y1 का मान कितना आ गया, -10। यानी ए का निर्देशांक कितना हो गया, ए का निर्देशांक बराबर
क्या हो गया 3 का माइनस 10, 3 का माइनस 10 आपका हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है यार, नाम कुछ नहीं है, उसी चैप्टर का है, ठीक है। सभी के बुक में नहीं दिया है, जिसके बुक में नहीं दिया वो नोट कर लेगा, उसको फॉलो करेगा। क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज जानते हो सब लोग, इसकी 5 भुजा होती है ना, 3 होती है। त्रिभुज मतलब होता है 3 भुज इसका भुजा हो। कह रहा है 2 शीर्ष दिया है, कितना शीर्ष दिया है 2। मान लेते हैं ए दिया है, ऐसी नहीं, चलो कोई बात नहीं। 3 कमा 5 और ये कितना है, ठीक। हमको क्या कर रहा है, इसका कर है ना त्रिभुज का केंद्रक हो, है ना, है ना। क्या कर रहा है, केंद्रक दिया था, छूट गया है, केंद्रक कितना दिया था 4 का 3 हो, केंद्रक कितना हो 4 का 3, है ना, ठीक है, नोट कर लेना। कह रहा है इस त्रिभुज का केंद्र कितना है 4 का 3 हो, तो जाके तीसरे शीर्ष को ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन को समझो, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है जिनके 2 शीर्ष दिए हुए हैं और इनका केंद्रक दिया है। केंद्रक मतलब क्या, एकदम बीचों बीच का। अगर यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे जहाँ मिलेगा तीनों लाइन का, मतलब जब किसी त्रिभुज का तीनों एंगलों को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं, है ना। एंगल को जब समद्विभाजित करते हैं, जहां पर तीनों समद्विभाजक मिलते हैं, वहीं पे क्या होता है, केंद्रक बनता है, ठीक है ना। ठीक है, ये तुम्हारा मिल गया केंद्रक। इसका नाम देते हैं, मान लो सी तो दे दिया हो ना, और कुछ देते हैं, ओ देता हूँ, चलो जान दो, है ना। जिसका निर्देशांक दिया है कितना 4 का 3, ठीक है। और इसका हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला जानना पड़ेगा, केंद्रक का फार्मूला कैसे निकाल होता है। फिलहाल क्वेश्चन एक बार समझ लो, एक त्रिभुज है ए बी सी मान लेते हैं, ए का निर्देशांक दिया है, बी का दिया है और सी का निकालना है, ठीक है। कह रहा है इस त्रिभुज का जो केंद्रक है उसका भी निर्देशांक दिया है ना। इस त्रिभुज का केंद्रक कितना है 4 का 3, तो बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, है ना। यानी निर्देशांक बताना है किसका, सी का। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो अब हम लोग को फार्मूले से अभी हम लोग निकाले मध्य बिंदु का ना, मध्य बिंदु का फार्मूला निकाले कि नहीं, x1 + x2/2 y1 + y2/3 सॉरी 2, है ना। उसी प्रकार से केंद्रक का फार्मूला क्या होता है, केंद्रक का फार्मूला क्या होता है जी, x1 + x2 + x3/3, फिर y1 + y2 + y3/3, ये होता है केंद्रक का फार्मूला, है ना। क्या किसका फार्मूला है, त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला कितना होता है, x1 + x2 है ना, 2 नहीं थी, है ना। तो x1 कौन होगा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही xy हो गया, समझ में आया। हाँ, ये क्या हो गया, x और y, ठीक। तो हमको केंद्रक दिया है ना जी, केंद्रक बराबर ये बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3, है ना। ये ना होगा x बराबर x1 + x2 + x3/3। x का मान कितना दिया है 4 दिया है ना, तो आपको दिख रहा है x का मान 4 दिया है, x1 का मान कितना दिया है 3। अब देखो यहाँ प्लस है, x2 का मान कितना है माइनस, तो -4 हो जाएगा ना यहाँ पे। x3 का मान कितना दिया है, मतलब माने हैं, x तो दिया नहीं था, हमने मान लिया है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। अब बटे में कितना होगा 3 को धर देंगे, कितना हो जाएगा 12, -1 होगा नहीं हो, इसको धर लेंगे, क्या हो जाएगा, x का मान कितना निकल गया क्या है 13। ऐसे ही y निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3/3। y का मान कितना है जी 3 है ना, 3। y1 का मान कितना है और y2 का मान, इसलिए माइनस पहले लगा दिए, ठीक है। माइनस कहाँ से आया मालूम है ना, प्लस फार्मूला में था, लेकिन ये अंकवा जो था का माइनस में था, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, y है ना। अब इस 3 को उधर भेज देंगे, हाँ y3 का दें, y3, अरे y मान लिए हैं, देखें
अरे कहाँ सोचते रहते हो जी? 3 3 का 9 होता है कि 6 9 कोई करता है? अपने क्लास में बहुत लोग बैठे 3 3 के 6 कह देते हैं। ये कितना हो जाएगा? इधर लाएंगे ना इसको तो 9 और प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी C का निर्देशांक, C का निर्देशांक 13,10, 13,10। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। बहुत हंस रही, चलो क्वेश्चन देखो एक, ठीक है? ज्यादा हंस रही हो तुम। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, कौन सा बुक है यह? राजीव प्रकाशन, एनसीईआरटी का एक बड़ा बुक है राजीव प्रकाशन, उसमें 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है ना बिंदु इतना और इतना, कितना और कितना भाई? मान लेते हैं बिंदु ये है, ये बी है, ये मान लो ए है और यह बी है। इसका कितना निर्देशांक दिया है? 3,6 दिया। बी का कितना दिया है जी? x, y। कह रहा है एगो बिंदु है कोनो, है ना? मान लेते हैं बिंदु क्या है? P है, P। इसका निर्देशांक कितना है? 1/5, 34/5। क्वेश्चन देख लेना, सही होगा। 2:3। क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक बिंदु ए और बी मान लेते हैं, इस रेखाखंड खींचा गया, इससे एक बिंदु कोई P है जो ए बी को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तब जाके x और y का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? 2 को बिंदु है, उसे जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेखाखंड बनता है। और उस रेखाखंड को एगो बिंदु है जिसको हम अपने पास से माने हैं P, उस रेखाखंड को 2 रेशियो में बांटता है, यानी 2 संबंधित 3 में बांटता है। जो बांट रहा है उसका निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन दूसरका वाला बिंदु बी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, यानी x का y है। वह कह रहा है क्या? x और y का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, है ना? क्या करना है हमको? x और y का क्या करना है हमको? मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? हाँ, किसी को दिक्कत क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं तो सॉल्यूशन तो ऐसे दिख रहा है, तब कैसे लगेगा? विभाजन सूत्र सबके मुंह से निकलना चाहिए, विभाजन सूत्र, लेकिन तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। चलो देखो सॉल्यूशन, है ना? क्या सॉल्यूशन? कैसे सॉल्यूशन करेंगे बिट्टू? फॉर्मूला नहीं मालूम तो गुस्सा आ रही हो? M1 इसको कहते हैं M2। विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर ये न होता है जी ना? किसी को कोई दिक्कत? x बराबर क्या दिया? 1/5, है ना? ठीक है ना? ये क्या कहते हैं इसको? हम लोग x1 कहते हैं, इसको y1। x2 कौन कह रहा है जी? इसको कहते हैं x2, हम जानते हैं मैक्सिमम बच्चे इसको x1 x2 कहते हैं, इसलिए पहले ही बता दिए थे। पहले ही कहते हैं x1 है या x2 नहीं है, है ना? y1 है ना? आई नहीं जानते हो तो तुम लोगों को पढ़ना लिखना क्या एकदम व्यर्थ है। जाओ तुम लोग बर्तन धुलो, है ना? समझ आ रहा है? चलो देखो x कितना है जी? 1/5। M2 कितना है? x1 कितना है? अरे भाई दोनों 3 हो गया। M1 कितना है? और x2 कितना है? M1 कितना है? सही है ना? 1/5। 3 3 जा 2x। आई कितना है जी? 5 होगा ना? कहाँ है x है जी? इसको इधर भेज देंगे तो 5/5 यही होगा। कितना कितना कटेगा तो 0। कौन कौन 0 का है? 1। बहुत लोग कहते हैं 0 होगा। इधर लाएंगे इसको तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में 8। x का वैल्यू कितना निकला? -4 निकल गया ना जी? यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? -4, है ना? -4। और दूसरा का निकालेंगे, कैसे निकलेगा दूसरा का वाला? y बराबर M2 y1 प्लस बटे
हाँ, तो y2 का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, निकाल के कमेंट करो कितना आएगा। सबके बुक में है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बिंदु वो है ना, बिंदुओं है, यानी कि दो बिंदु, इसका मतलब ए है और एगो बी है ना। देखिए एगो बिंदु क्या है? ए है, एगो बिंदु क्या है? बी है ना। बिंदुओं ए तथा बी या और बी है -2, बी कितना है? 2,8 है ना। देखो सुधांशु, उधर कहाँ देख रहे हो? ए है और बी है ना। रेखाखंड है कि रेखा है, कौन बताएगा? ए भी रेखा है कि रेखाखंड है? क्या है? रेखा खंड है ना। क्या है? रेखा खंड है भाई। एगो खंड मतलब क्या होता है? खंड नहीं कहते, खंड डिब्बा लिपिनवा आता है, एक खंड दो खंड रहता है। तो ये क्या है? एक रेखा का कटा हुआ भाग है यह, है ना, तो इसलिए रेखा खंड कहते हैं इसको, है ना। अरे लड़के कह रहा है ए बी 4 बराबर भागों में, कितना? 1 2 3 4 है ना। 4 बराबर भागों में, कितने भागों में? 4 भाग में बांटता है और बराबर बराबर बांटता है ना। जैसे कि अगर हम कह दें 100 रुपया के 4 बराबर बांट दो तो क्या करोगे? 25-25। हाँ 20 से बांट दे, 20 रख लेते हैं, नहीं क्या होगा? 25-25 से बांटेंगे ना। तो देखो कह रहा है भागों में मतलब बांटना मैंने विभाजित करना। तो बताइए कि जो बिंदुआ होगा, मान लो काटेंगे तो वहां पे इंड बनेगा नहीं बनेगा? मान लो एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट, 3 हो रहा है तो जी 1 2 3 है ना। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग मान लेते हैं बराबर सगरी, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है ना, छोटा बड़ा हो सकता है। तो ई का मान लेते हैं P है ना, ई का मान लेते हैं Q, ई का मान लेते हैं क्या? ठीक है ना। जब काटे हैं तो क्या 3 को पॉइंट नया जनरेट हुआ नहीं हुआ है? जब हम उसको तोड़े हैं, मान लो चॉकलेट भी तोड़ दिए, डेयरी मिल्क है उसको तोड़ दिए ना, तो 4 हिस्से में तोड़े है ना, तो क्या हुआ? वहां पे जहां टूटा है वहां पर इंड बना कि नहीं बना है? कितने लोगों को तो मुंह में पानी आ गया, सर चॉकलेटों नहीं खिलाएंगे। तो क्या होगा? यह पी क्यू आर का हमें निर्देशांक निकालना है ना। किसका निकालना है? पी क्यू आर का हमें निर्देशांक निकालना है। तो अब बताना है ये सब बराबर है, सब है कि नहीं है भाई? कहा है ना 4 बराबर भागों में, कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। इसका मतलब क्या है? एपी बराबर क्या होगा? पीक्यू होगा, बराबर क्या होगा? क्यूआर होगा, और क्या होगा? बीआर चाहे आरबी। बीआर कहेंगे तो और अच्छा लगेगा, बिहार हो जाएगा उससे, है ना। बिहार शॉर्टकट में बिहारे होता है ना। देखते हो जैसे हम लोग बाइक पे लिखा रहता है यूपी लिखा रहता है ना, बाइकों पे 4 पहिया पे यूपी 52 ऐसे उसे बिहार पे लिखा था बिहार, शॉर्टकट नेम है वो, है ना, बिहार शॉर्टकट। यूके का क्या होता है बताओगे? कौन बताएगा? हाँ चलो उत्तराखंड होता है ना। उत्तराखंड भी क्या था पहले? क्या था? यूपी का क्या था? वो भाग था, है ना। घर पे जाके पढ़ लेना, बताना इसमें यूपी कब वो अलग हुआ, है ना। तो देखो ये चारों बराबर है, चारों बराबर है ना। तो ये बताइए हाई दोनों के बराबर नहीं होगा? यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं ए क्यू बराबर बी क्यू, चलो क्यू भी चाहे बी क्यू, है ना। ए क्यू बराबर बी क्यू। अब देखना है कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। ए क्यू बराबर बी क्यू यानी बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? क्यू क्या होगा? ए बी का, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? क्यू ए बी का क्या हो गया? ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है ना जी। इसलिए क्या है? Q जो है ए बी का मध्य बिंदु, और जब Q ए बी का मध्य बिंदु होगा तो हम लगाएंगे क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2। ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 और +2 बटे 2 इन होगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 8/2 ये होगा ना। तो 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है। 0 बटे 2 कितना होता है? 2 नहीं होता है। x का मान 0 हो गया। फिर यहाँ पे 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 बटे 2 कितना होता है? 8 हमें 8 कह रहे हो, 5 हो गया ना। यानी Q का निर्देशांक कितना आ गया? 0,5। देखना कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। 0,5 है ना, सही है ना। अब ये बताओ
AP बराबर BQ है कि नहीं है? AP बराबर PQ है कि नहीं है सर? है ना, यहाँ लिखेंगे AP बराबर PQ। इसका मतलब क्या हुआ? है ना, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो P है, P जो है AQ का क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। रुक जाओ, बता नहीं हो जा, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब क्यू P निकल जाएगा ना, चलो P निकाल दे रहे हैं हम। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, x बराबर क्या आ जाएगा? -2 + 0/2 होगा, है ना। फिर y बराबर क्या होगा? 2 + 5/2 इन होता है। x बराबर कितना हो गया? -2/2 और ये हो गया 7/2। यानी x का मान कितना आ गया? -1 और ये y का मान है 7/2। यानी कि किसका निर्देशांक निकला है? P का ना, -1 का मान 7/2, है ना। अब देखिए R किसका मध्य बिंदु, कौन बताएगा? है ना, R जो है BQ यानी QB का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो जब मध्य बिंदु है इसको क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है और कमेंट करके बताना है कितना आएगा आंसर, है ना। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्लास में और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा करके लाइक कीजिए और